हेलो स्टूडेंट्स, 360 डिग्री एमसीक्यू के सीरीज़ में आपका स्वागत है। और हम लोग हिस्ट्री के पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो तमाड़ विद्रोह। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमाड़ विद्रोह 51 नंबर क्वेश्चन। 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा कौन थे? तो इसका सही आंसर है दर्पनाथ शाह। ठीक है, 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह थे। छोटानागपुर के तमाड़ को मुख्य केंद्र बनाकर मुंडा आदिवासियों ने 18वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में जो विद्रोह छेड़ा उसे तमाड़ विद्रोह कहा जाता है। कंपनी की बाहरी लोगों को शह देने की नीति एवं नागवंशी शासकों के अत्याचार इस विद्रोह का मूल कारण बना। यह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। इस विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 52। 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने में किस अंग्रेज अधिकारी ने मुख्य भूमिका निभाई? तो इसका सही आंसर है जेम्स क्रॉफर्ड। 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने में जेम्स क्रॉफर्ड ने मुख्य भूमिका निभाई। प्रथम चरण 1782-83। रामगढ़ पंचायत वीरभूम के लोग तमाड़ में संगठित होकर नागवंशी राजाओं के खिलाफ इस विद्रोह की शुरुआत किए। कुछ स्थानीय जमींदार भी इस विद्रोह का समर्थन किए। अंत में अंग्रेज अधिकारी जेम्स क्रॉफर्ड ने इस विद्रोह का दमन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1789 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, विष्णु मानकी और मौजी मानकी। ठीक है, 1789 में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व विष्णु मानकी एवं मौजी मानकी ने किया। द्वितीय चरण में विष्णु मानकी एवं मौजी मानकी के नेतृत्व में मुंडाओं ने 1789 में कर देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लेफ्टिनेंट कूपर तथा कप्तान जो होगन है, इनके इस विद्रोह का इन्होंने दमन किया। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। 1797 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है विष्णु मानकी ने किया था। ठीक है, क्योंकि ये दो नाम तो सही नहीं है। 1797 में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व विष्णु मानकी ने किया। इस विद्रोह का दमन वेल्स ने किया था। अब देख लीजिए कि तमाड़ विद्रोह के विभिन्न चरणों का संक्षिप्त विवरण है। चरण, अवधि, उसके नेता और दमनकर्ता। तो प्रथम जो चरण था वो 1782-83 में चला। ठाकुर भोलानाथ सिंह व मुंडा समूह इसके प्रमुख नेता में थे और दमनकर्ता तो जो थे वो मेजर जेम्स क्रॉफर्ड थे। ठीक है, इसी तरह से अगर देखेंगे कि द्वितीय चरण क्या था, तो द्वितीय चरण 1789 में हुआ। विष्णु मानकी और मौजी मानकी के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट कूपर जो थे इसके दमनकर्ता थे। तृतीय चरण जो है 1794 से 98 ईस्वी, ठाकुर भोलानाथ सिंह और दमनकर्ता जो हैं वो कैप्टन लीमंड व बेन है। चतुर्थ जो था यानी कि चौथा चरण जो चला वो 1807 से 1808 ईस्वी चला। दुखन मान की इसका नेतृत्व किए और कैप्टन रफसेज इसको दमन किया। पंचम जो था यानी कि पांचवा जो चरण हुआ उसमें 810 से 812 ईस्वी तक चला। बख्तर शाह इसको नेतृत्व दिए और लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल इसको दमन किया। छठा चरण चला 1819 से 21। रुदन मुंडा व कुंटा मुंडा, रबसेज व कोलविन इसका दमन करता हुआ। ठीक है, तो अगर ये टेबल आप रट पाए तो रट जाइए, अच्छा रहेगा। अगला है 55 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजों ने छोटा नागपुर में शांति की स्थापना हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किस वर्ष किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जिसका सही आंसर है 1809 ईस्वी। अंग्रेजों ने छोटा नागपुर में शांति की स्थापना हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन 1809 ईस्वी में किया था। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन। 1819-20 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मुंडाओं ने विद्रोह किया था? तो सही आंसर है डी, बी और सी, विष्णु मानकी और रुदन मुंडा, है ना। बी और सी है ना, तो नहीं बी है। बी रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा, ये रहा रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा, तो ये कटेगा। डी नंबर 1819-20 में रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा के नेतृत्व में मुंडाओं ने विद्रोह किया था। इस विद्रोह को कोल विद्रोह का नाम से जाना जाता है। अगला है तिलका आंदोलन आ गया। ठीक है, अब तिलका मांझी के बारे में पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि 1785 ईस्वी में जवराह नामक पहाड़िया सरदार के धोखा देने से तिलका मांझी गिरफ्तार हुए थे, जिनके बाद इन्हें भागलपुर में बरगद पेड़ के नीचे, जो कि वर्तमान तिलका मांझी चौक कहलाता है, वहां फांसी दी गई थी। ठीक है, दूसरा है भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी हैं। इनके नाम पर भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम तिलका मांझी विश्वविद्यालय रखा गया। बिल्कुल ठीक।
तीसरा है तिलका मांझी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे जिन्हें 47 पहाड़िया सरदार एवं स्थानीय महिलाओं का समर्थन भी प्राप्त था। ये भी ठीक है। इस विद्रोह का दमन पहले कैप्टन ब्रुक एवं आयरकुट ने किया था। तो कहा जा रहा है कि ऑप्शन डी सभी के सभी कथन क्या है, सत्य हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, तिलका आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर है तिलका मांझी के। तिलका आंदोलन तिलका मांझी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। यह विद्रोह 1783, 84, 85 यानी कि 1783 से 85 के ईस्वी के बीच तिलका मांझी, मूल नाम जाबरा पहाड़िया, के नेतृत्व में हुआ। आंदोलन का उद्देश्य आदिवासी हितों की रक्षा एवं अंग्रेजी शासन की समाप्ति करना था। इस आंदोलन का केंद्र संथाल परगना में भागलपुर के निकट वनचरी जोर गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तिलका मांझी कब आंदोलन शुरू किए थे? तो इसका सही आंसर है 1784 ईस्वी में। तिलका मांझी ने 1784 ईस्वी में आंदोलन शुरू किया था। विद्रोह के दौरान 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने अपने तीर से क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। क्लीवलैंड की हत्या के उपरांत अंग्रेज अधिकारी आयरकूट ने तिलका मांझी को पकड़ने हेतु व्यापक अभियान चलाया था। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, 13 जनवरी 1784। क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ 1784 नहीं पूछेगा, वो पूरा का पूरा डेट भी पूछता है। ये झारखंड का यही तरीका है क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 60 नंबर, तिलका आंदोलन से स्वायत्तता क्षेत्र कौन सा था? तो इसका मतलब कहाँ चल रहा था ये? तो संथाल परगना। तिलका आंदोलन से स्वायत्तता क्षेत्र संथाल परगना था। इस आंदोलन का केंद्र संथाल परगना में भागलपुर के निकट वनचरी जोर गांव था। अगला क्वेश्चन है, तिलका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नहीं था। ठीक है, जो नहीं था उसको हम लोग काटेंगे। पहला, आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा तो था। अपने क्षेत्रों में अंग्रेजों के साथ सामंजस्य स्थापित करना बिल्कुल नहीं था। ये अंग्रेजों के साथ सामंजस्य की बात नहीं चाहते थे। अंग्रेज एवं इनके पिट्ठुओं, साहूकारों तथा सामंतवादी प्रथा के समर्थकों से मुक्ति, एकदम सही। उपयोग सभी नहीं, तो बी तो कट गया है, तो इसका सही आंसर है बी, क्योंकि हम लोग को जो कट जाएगा वही आंसर बताना था। आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा, अपने क्षेत्रों से अंग्रेजों को खदेड़ना तथा अंग्रेज एवं उनके पिट्ठुओं, साहूकारों और सामंतवादी प्रथा के समर्थकों से मुक्ति पाना था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस विद्रोह का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था? तो बी तिलका विद्रोह। ये सामने से युद्ध करने कैसे जा सकते थे? इनके पास सेना थोड़ी था, तो गुरिल्ला युद्ध ही कर सकते थे, तो गुरिल्ला युद्ध होता था। ठीक है, तिलका विद्रोह का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था। यह अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर तिलका मांझी ने छापामारी युद्ध या गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया। गुरिल्ला युद्ध का शुरुआत तिलका मांझी द्वारा सुल्तानगंज पहाड़ी से किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष धोखे से पकड़ लिया गया था? तो 1785 में पकड़ा गए थे। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ से व्याख्या पढ़ लेते हैं। पहाड़िया सरदार जवराह ने तिलका मांझी को पकड़वाने में अंग्रेजों को सहायता किया और 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को अंग्रेजों ने धोखे से पकड़ लिया और उसे रस्सी से बांधकर 4 घोड़ों द्वारा घसीटते हुए भागलपुर लाया गया, जहाँ उन्हें बरत के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। वह स्थान आज बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ ही क्रांतिकारी थे, तो यहीं पर क्या थे, गद्दार भी यहीं थे। तो इनका नाम, इसका क्या नाम है? पहाड़िया सरदार जवरा को पेमेंट मिलता था। क्लीवलैंड जो पहाड़िया असेंबली बनाया था ना, उसमें जवरा उसका हेड हुआ करता था। तो ये खाता जिसका था उसके लिए वफादारी निभाना इसको था, तो इसीलिए तिलका मांझी को पकड़वा देता है। ठीक है, अगला है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। चेरो विद्रोह कब हुआ? तो ये है 1800 से लेकर के 1819 ईस्वी। 1819-20 ईस्वी में चेरो विद्रोह का नेतृत्व भूखन सिंह द्वारा किया गया था। इस विद्रोह का दमन कर्नल जोन्स ने किया था। यह विद्रोह पलामू के जंगलों से प्रारंभ हुआ था। चेरो विद्रोह 1800 से 1819 ईस्वी में हुआ। अगला है, चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो उसका सही आंसर है सी, 1802 में फांसी दी गई थी। ठीक है, भूखन सिंह नाम याद रखिएगा। चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को 1802 ईस्वी में फांसी दी गई थी। 1800 से 1802 में चेरो समुदाय ने अंग्रेजों द्वारा ज़्यादा कर वसूली तथा पट्टों के पुनः अधिग्रहण को लेकर भूखन सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया, परंतु उन्हें पकड़कर 1802 में फांसी दे दी गई। 1802 में अंग्रेजों ने पलामू के शासन की जिम्मेदारी देव के राजपूत राजा घनश्याम सिंह को दे दिया, जिसके खिलाफ भी चेरो जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया। विद्रोह की गंभीरता को देखते हुए
दमन हेतु अंग्रेजों ने 1809 ईस्वी में जमींदारी पुलिस बल का गठन किया था। इस विद्रोह का दमन कर्नल जोन्स ने किया था। 1809 बिल्कुल याद रखिएगा, किसके लिए? जमींदारी पुलिस बल का गठन के लिए। ठीक है। 66 नंबर, निम्न में से किस वर्ष अंग्रेजों ने पलामू परगना को नीलाम करने का स्वांग रचकर इसे अपने हाथ में ले लिया? इसका सही आंसर है 1814 ईस्वी। 1814 ईस्वी में अंग्रेजों ने पलामू परगना को नीलाम करने का स्वांग रचकर इसे अपने हाथ में ले लिया और इसके शासन की जिम्मेवारी देव के राजा घनश्याम को दे दी। देव के राजपूत राजा घनश्याम सिंह व ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में चेरो जनजाति ने विद्रोह कर दिया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। चेरो विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जो भी कथन सत्य हो उसके बारे में बताएंगे। पहला स्टेटमेंट, यह विद्रोह 1800 ईस्वी में चेरो किसानों ने अपने राजा के विरुद्ध किया था, तो ये गलत है। पेन लीजिए। ये गलत है। अंग्रेजों ने जयनाथ सिंह के स्थान पर गोपाल राय को राजा बना दिया था। तो गोपाल राय को तो राजा बनाया था, ये ठीक है, लेकिन जयनाथ सिंह के जगह पे क्यों? चित्रजीत राय के जगह पर ना। अंग्रेजों ने गोपाल राय को बंदी बनाकर पटना के जेल में डाल दिया था। गोपाल राय को ही तो राजा बनाया था, तो उसको जेल में क्यों डाल देगा? अगर यहाँ सत्य के बजाय असत्य हो जाए तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक हमको लग रहा है, तो आंसर आगे चल के देखते हैं। डी कह रहा है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। 1819-20 में चेरो विद्रोह का नेतृत्व भूखन सिंह या भूषण सिंह के द्वारा किया गया था तथा इस विद्रोह का दमन कर्नल जोन्स ने किया था। यह विद्रोह पलामू के जंगलों से प्रारंभ हुआ था। चेरो विद्रोह 1800 से 1819 में हुआ था। क्वेश्चन कुछ और पूछा हुआ है और इसका व्याख्या कुछ और ही दिया हुआ है। ठीक है। तो व्याख्या हटाइए और ये क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको भी हटाइए। ये अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन उस क्वेश्चन के हिसाब से ये डिस्क्रिप्शन इसका सही नहीं है। अगला है हो विद्रोह। छोटानागपुर के हो लोगों ने निम्न में से किस वर्ष जबरदस्त विद्रोह किया? अब हम लोग हो विद्रोह पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी, 1820-21 में। छोटानागपुर के हो लोगों ने 1820-21 में जबरदस्त विद्रोह किया। हो विद्रोह का मुख्य कारण राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण था तथा उसका अंग्रेजों का पिछलग्गू होना था। देखिए, शोषण का कारण भी तो यही होगा कि अंग्रेज को उसको कर देना पड़ता होगा, और इसमें इतना ताकत तो था नहीं कि इससे लड़ाई करे अंग्रेज से, और ये जितना कर मांगता होगा वो उतना कर देता होगा, फिर ये कर बढ़ाता होगा, फिर ये कर को ले मान जाता होगा। और ये कर अपने घर से थोड़ी देगा राजा। राजा कभी भी अपने घर से कर नहीं दे सकता, कहाँ से लाएगा? वो जनता को ही तंग करके पैसा वसूलेगा। तो हो जनता थी उसकी, उसको तंग करके पैसा लेता था। यह विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। ठीक है। तो इसका सही आंसर हम लोग कहें कि बी, 1820-21 में हुआ था। मेजर रबसेज ने किस वर्ष हो दिसुम चिन्हित क्षेत्र में प्रवेश किया था? तो इसका सही आंसर है 1820। मेजर रबसेज ने 1820 ईस्वी में हो दिसुम चिन्हित क्षेत्र में प्रवेश किया था। 1820 में चाईबासा के निकट रोरो नदी के तट पर होर लोगों ने मेजर रबसेज के विरुद्ध आक्रमण किया था, परंतु लड़ाई में अंग्रेज विजय हुए। ठीक है। सेना उसकी बड़ी थी, उसके पास आधुनिक हथियार थे। हो लोग पारंपरिक हथियार से लड़ रहे थे, फिर भी बहुत दिनों तक लड़ाई चली थी, बहुत लंबे समय तक चला, तब फिर लास्ट में लोग हार मान लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, 1820-21 ईस्वी में मेजर रबसेज तथा 1837 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में निम्न में से किस विद्रोह को दबा दिया गया था? तो हो विद्रोह को दबाया गया था। ठीक है। 1820-21 ईस्वी में मेजर रबसेज तथा 1837 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में हो विद्रोह को दबा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मेजर रबसेज निम्न में से किसके सहायता से सिंहभूम से निकल भागने में सफल हुआ था? तो इसका सही आंसर है बाबू अजम्बर सिंह के मदद से। ठीक है। मेजर रबसेज ने बाबू अजम्बर सिंह की सहायता से सिंहभूम से निकल भागने में सफल हुआ था। ठीक है। अब आ जाइए कोल विद्रोह। ठीक है। कोल विद्रोह से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ते हैं। पहला है कि मुख्य कारण था। पहला, भूमि संबंधी असंतोष। अंग्रेजों ने 1793 में स्थायी या जमींदारी बंदोबस्त लागू किया, जिससे आदिवासियों की जमीन छिन गई। ठीक है। ये तो दूसरा, 1825 में आबकारी कर लगाना। अंग्रेजों ने हड़िया पर पतचोई नामक कर लगाए थे, तो 25 में नहीं हुआ था, 1824 में हुआ था। ठीक है। इसको याद रखेंगे, 1824 का समय था, तो वो उस हिसाब से तो गलत हो गया वो स्टेटमेंट। तीसरा है कि दिकुओं का शोषण। ठेकेदार, साहूकार, व्यापारी और अधीनस्थ कर्मचारियों दिकू द्वारा जनजातियों का कई प्रकार से शोषण किया गया। हाँ, किया गया, ये तो सही है। अगला है कि महिलाओं पर अत्याचार। विद्रोह का तात्कालिक कारण गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की स्त्रियों को छीना जाना था, तो ये भी कारण सही है।
तो इसमें बी सही है, पहला, तीसरा और चौथा, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट 1824 होगा, इसलिए गलत उधर हो गया था। आबकारी कर लगाया गया था, अंग्रेजों ने हड़िया पर पतसुई नामक कर लगाया था। अगला है 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला कथन है विद्रोह के आरंभ से पहले सोनपुर परगना के मानकी सिंधराय मतलब सिंधराय मानकी से 12 गांव छीनकर अंग्रेजों द्वारा सिखों को दे दिया गया था। तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा है कि जिसके बाद सिखों ने मानकी सिंधराय पर कई अत्याचार किए, साथ ही उनकी 2 बहनों का सील भंग किया। तो ये भी सही है। अगला है तीसरा नंबर कि इसी दौरान सिंहभूम के बंद गांव में जफर अली नामक व्यक्ति ने सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर उसकी इज्जत लूट दी। ये भी सही है। परिणाम था सिंधराय मानकी एवं सुगना मुंडा के नेतृत्व में 900 डाटा गलत है, 700। ठीक है, 700 आदिवासियों ने उन गांवों पर हमला कर दिया जिस पर सिखों को अधिकार दिया गया था। तो हम लोग कहेंगे कि पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट क्या है? सही है, चौथा स्टेटमेंट में गड़बड़ है। ठीक है, तो सी नंबर पढ़िए, सिंधराय मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में 700 आदिवासियों ने उन गांवों पर हमला कर दिया जिस पर सिखों को अधिकार दिया गया था। कूट कूट के मारना चाहिए था। ठीक किए। अगला है कोल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका सही आंसर है बी, 1831। कोल विद्रोह का प्रारंभ 1831 में हुआ। बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह 1832 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह में मुख्यतः हो जनजातियां थी। इस विद्रोह का दमन अंग्रेजी सेनानायक विल्किंसन ने किया था। कोल विद्रोह में हजारीबाग के लोगों ने नहीं के बराबर योगदान दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन नहीं उस समय जुड़े थे, तो हजारीबाग के लोगों ने साथ नहीं दिया था। ठीक है, इसमें क्या है, 1831 इसका समय है, 1831-32 में होता है ना। 75 नंबर, अंग्रेजी राज से मुक्ति कामना में निम्न में से कौन सा विद्रोह 11 सितंबर 1831 ईस्वी में सोनपुर परगना के कोचाई गांव तथा तमाड़ के कुमांग गांव से भड़का था? तो इसका सही आंसर है कोल विद्रोह। नाम याद कर लीजिएगा। अंग्रेजी राज से मुक्ति कामना में कोल विद्रोह 11 सितंबर 1831 में सोनपुर परगना के कोचाई गांव तथा तमाड़ के कुमांग गांव से भड़का था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो भी सही होगा उसको टिक लगाते जाइएगा। ठीक है, तो पहला कथन है कि हमले की योजना से पहले तमाड़ के लंका गांव में बिंद्राय मानकी के अधीन एक सभा आयोजित की गई थी। बिल्कुल सही। जिसके बाद विद्रोही ने सर्वप्रथम जफर अली की हत्या की और कई गांव को अपने अधीन कर लिया। तो ये भी सही है, और ठीक किया, उसको मार दिया। अगला है तीसरा कि 1834 में इस विद्रोह का नेतृत्व सिल्ली निवासी बुद्धू भगत ने किया, परंतु बुद्धू भगत अपने भाई, पुत्र एवं 250 साथियों के साथ मारे गए। देखिए पूरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा गलती कहाँ कहाँ है। एक तो 250 साथी ना होकर 150 साथी होंगे, और दूसरे ये जो ईस्वी 1834 लिखा है ये 1832 हो जाएगा। ठीक है, इस दो स्टेटमेंट के पूरे स्टेटमेंट में ये 2 डाटा गलत है। चौथा है कि जबकि सिंधराय मानकी सोनपुर परगना में तथा सुरगा मुंडा सिंहभूम के बंदगांव में आत्मसमर्पण किए, संपूर्ण छोटा नागपुर में हजारीबाग ही ऐसा क्षेत्र था जो कोल विद्रोह के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त रहा। तो उस समय हजारीबाग में बटालियन रहता था ना, तो बटालियन जब वहाँ पूरा सेना रहेगा तो विद्रोह वहाँ भड़कने का चांसेस क्या है, बहुत कम है, क्योंकि वहाँ तो खुद सेना है, तो वहाँ कैसे विद्रोह हो सकता है। ठीक है, तो चौथा भी सही है, तो इसमें सी सही है। 1, 2 और 4। 1832 में इस विद्रोह का नेतृत्व सिल्ली निवासी बुद्धू भगत ने किया, परंतु बुद्धू भगत अपने भाई, पुत्र एवं 150 साथियों के साथ मारे गए। ठीक है, अगला है सिंधराय, बिंद्राय तथा सुरगा का संबंध किस नेतृत्व से है? तो इसका सही आंसर है कोल विद्रोह। नेता का नाम बिल्कुल याद रखिएगा, जो जो नेतृत्व दिए थे उनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। सिंधराय, बिंद्राय तथा सुरगा का संबंध कोल विद्रोह से है। सुरगा मुंडा बंदगांव के रहने वाले थे। इस विद्रोह में हो जनजाति के लोगों के समर्थन के कारण S.R. टिकेल ने इन्हें लड़का कोल से संबोधित किया है। ठीक है, ये S.R. टिकेल का नाम भी याद रखिएगा। अगला है ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही है, तो बुद्धू भगत ने किया था। ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। बुद्धू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 ईस्वी में उरांव परिवार में हुआ था। अगला है कोल विद्रोह, जिसने झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की नींव रखी, का दमन किस अंग्रेज सेनानायक ने किया था? तो इसका सही आंसर है हैवलॉक। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, हैवलॉक।
कोल विद्रोह जिसने झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की नींव रखी का दमन हैवलॉक ने किया था। अब 80 नंबर क्वेश्चन, इस विद्रोह का दमन विल्किंसन ने किया। इस विद्रोह का प्रमुख कई महत्वपूर्ण परिणाम थे। क्या क्या परिणाम हुआ देखिए। पहला है कि जनधन की अपूर्णीय क्षति हुई। हाँ, इतना जनधन का क्षति हुआ था जिसको बहुत सालों तक पूरा भी नहीं किया जा सका। अगला है डेंट एवं विल्किंसन को छोटानागपुर के संयुक्त आयुक्त के रूप में नियुक्ति की गई। तीसरा, इलाके में अस्थायी पुलिस चौकियों की स्थापना एवं पुलिस बल में कमी। कमी क्यों करेगा? ये लोग तो इतना डर चुका था कि वृद्धि करेगा, कमी करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ है। इलाके में अस्थायी पुलिस चौकियों की स्थापना हुई और पुलिस बल में कमी नहीं हुई, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, वृद्धि कर दिया गया, ताकि अगर इस तरह का कोई और भी किसी के मन में विचार हो तो उसको तुरंत दबाया जा सके। ठीक है, अगला है जमींदारी घटवाली व्यवस्था की पुनर्स्थापना हुई। सही है। 1833 ईस्वी में एक रेगुलेशन 13 के तहत छोटानागपुर, खास, पलामू, खड़गडीहा, रामगढ़ और कोरुंडा को मिलाकर नए प्रांत के रूप में दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का गठन हुआ और मुंडामान की व्यवस्था फिर से स्थापित की गई। ये भी ठीक है। तो कह रहे कि डी ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा तो हम लोग देखे गलत था, चौथा और पांचवा तो ठीक है। ये इलाके में अस्थायी पुलिस चौकियों की स्थापना एवं पुलिस बल में वृद्धि हुई। कोई भी विद्रोह हो, अगर बहुत बवाल मचाया है, उसको दमन कर लिया गया है, तो अंग्रेज क्या चाहेंगे कि हम इस तरह से छावनी की तरफ बना दे सब जगह कि सबके मन में डर रहे कि चारों तरफ तो पुलिस है, चारों तरफ सेना है, तो कोई के मन में अगर फिर से कोई विद्रोह का मन हो तो वो विद्रोह ना कर सके। ठीक है, इसलिए ऐसा किया जाता है। 81 नंबर, निम्न में से किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था? ठीक है, तो कोल विद्रोह याद रखेंगे। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ। गवर्नर जनरल के प्रथम एजेंट के रूप में थॉमस विल्किंसन को नियुक्त किया गया। ध्यातव्य रहे कि विल्किंसन ही वह व्यक्ति था जिसे कोल विद्रोह के दमन का श्रेय जाता है। विल्किंसन ने कोलों की स्थिति में सुधार लाने के कई उपाय किए। विल्किंसन जनसाधारण में किसुन साहब के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, अगला देखते हैं भूमिज विद्रोह। अब हम लोग भूमिज विद्रोह पे आ गए हैं। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये गंगा नारायण ने किया था। ठीक है, तो हम लोग बी को टिक लगाएंगे, गंगा नारायण सिंह। 1832 ईस्वी में हुए भूमिज विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मण सिंह का पुत्र गंगा नारायण सिंह ने किया था। इस विद्रोह में कोल एवं हो जनजाति के लोगों ने गंगा नारायण सिंह का खुलकर साथ दिया था। यह विद्रोह सिंहभूम मानभूम क्षेत्र में हुआ था। भूमिज विद्रोह का दमन कैप्टन विल्किंसन ने किया था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा का संज्ञा दिया था। इस विद्रोह का प्रसार मुख्यतः सिंहभूम एवं वीरभूम क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? पहला कारण है कि कंपनी द्वारा जमींदारों पर अत्यधिक राजस्व थोपना। हाँ, तो ये कारण था। दूसरा, जमींदारों पर से कर्ज का माफ किया जाना। नहीं। जमींदारों की जमीन को कंपनी द्वारा हड़पना, ये भी नहीं था। इनमें से कोई नहीं। भूमिज विद्रोह का मुख्य कारण कंपनी द्वारा जमींदारों पर अत्यधिक राजस्व थोपना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बड़ा भूम के बड़ा बाजार को गंगा नारायण ने किस तिथि को लूटा था? तो ये बड़ा बाजार को लूटने चले गए थे। ठीक है, लूट भी लिए थे। 1 मई 1832। बड़ा भूम के बड़ा बाजार को गंगा नारायण ने 1 मई 1832 को लूटा था। 2 मई 1832 को बड़ा बाजार पर गंगा नारायण ने फिर चढ़ाई की और मुंसिफ की कचहरी, नमक दरोगा की कचहरी और पुलिस थाना जला दिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो भी सही होगा उसको टिक लगाएंगे। ठीक है, तो पहला कथन कहता है कि इसका प्रारंभ 1830 में सिंहभूम एवं मानभूम क्षेत्र में हुआ था। तो 1830 में नहीं हुआ था, 32 में हुआ था। स्टेटमेंट गलत। इस विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण सिंह ने किया था। तो हाँ, किया था। विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा गंगा नारायण के चाचा को गलत तरीके से उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करना था। नहीं, ये गलत है, गलत है, ये सही है। तो ये सही है। और चौथा नंबर है, जिसे नाराज होकर गंगा नारायण सिंह ने बड़ा भूम के जमींदार गंगा हरि सिंह के सौतेले भाई एवं दीवान माधव सिंह की हत्या कर दी थी। तो ये नाम थोड़ा सा गड़बड़ है। गंगा हरि सिंह के बजाय गंगा गोविंद सिंह होगा। ऐसे जानिए कि पहले का कोई रूल रेगुलेशन था कि जो बड़ी रानी रहती थी उसका बेटा ही उत्तराधिकारी बनता था, और दूसरे में ये 2 चरण में ये इसमें गड़बड़ हो गया था। ठीक है, बड़ी रानी का बेटा छोटा था और छोटी रानी का बेटा बड़ा था, और राजा उल्टा पल्टा बन गया। गंगा नारायण सिंह जो थे उसके पिताजी को जेल में डाल दिया गया।
कहानी बहुत लंबा है। उसके बाद फिर दूसरी बार भी ऐसे ही कुछ हुआ, उसमें माधवलाल जो था वो शायद बड़ा था, लेकिन बड़ी रानी का बेटा था कि छोटी रानी का बेटा था, कन्फ्यूज़न बहुत है। बस इतना जानिए कि दीवान बना था और ये राजा बना था गंगा गोविंद सिंह। और गंगा गोविंद सिंह का ही गंगा नारायण सिंह क्या कर दिए थे, उनके पक्ष में बोल दिए थे, जिसके कारण जब माधव सिंह जो दीवान बना वो बाद में गंगा नारायण को बहुत तंग करता था। ठीक है, तो वहीं से बात बिगड़ते चला गया और इतना बिगड़ गया कि दोनों में राइवलरी हो गया और फिर एक दूसरे को मारने पे भी चले आए लोग। ठीक है, तो ये पूरा परिवार का कहानी था कि कौन बड़ी रानी का बेटा कौन छोटी रानी का बेटा, वहीं से सब कुछ गड़बड़ शुरू हुआ था। तो ये स्टोरी एक बार जा करके पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी पर स्टेटमेंट भी आपका बन जाएगा। अगला है 86 निम्न में से किसके खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया था। तो उसका सही आंसर है सी, माधव सिंह। माधव सिंह के खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जो भी असत्य होगा उसको हम लोग टिक लगाएंगे। पहला स्टेटमेंट है कि इस विद्रोह में गंगा नारायण सिंह को कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बिंद्राय मानकी का समर्थन भी प्राप्त हुआ। मुंडा, कोल एवं हो जनजाति के लोगों ने भी इस विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है, ये अगला है कि इस विद्रोह का दमन ब्रैडन, लेफ्टिनेंट ट्रिमर, डेंट और कैप्टन विल्किंसन ने किया था। ठीक है, गंगा नारायण सिंह का सर काटकर खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह ने विल्किंसन के पास भेजा था। ये भी ठीक है। ठीक है, देखिए खरसावां का ठाकुर है ना, बोले थे ना सरायकेला और खरसावां के लोग जो भी राजा वहाँ हुआ करते थे, ठाकुर वकुर हुआ करते थे, वो हमेशा अंग्रेज लोग के साथ दे करके ही लड़ते थे। अभी भी देख लीजिए, और उसके बाद 1857 का युद्ध में भी यही होगा। हमेशा 1947 तक, जब तक आज़ादी नहीं मिल जाएगा ना, तब तक आप यही चीज़ को देखिएगा। तो सोचिए कि अपने लोग ही अपने लोगों को परेशान करते हैं। चौथा है, सरकार ने गंगा नारायण सिंह का सर काटकर विल्किंसन को सौंपने वाले खरसावां ठाकुर चेतन सिंह को 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी। तो 1 लाख नहीं था, इतना ज़्यादा इज्जत नहीं था इसका, 5,000 रुपये की राशि मिली थी। ठीक है, कितना था, 5,000 ओनली। और एक चौथा है, नहीं पांचवा हो गया ना, अंग्रेजों ने गंगा नारायण सिंह के विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा था। अब विद्रोह थोड़ी कहेगा, विद्रोह कहने से तो ज़्यादा इज्जत हो जाता है, हंगामा कहने का मतलब है कि झूठ मूठ का वो परेशान हो रहा है। तो ये चौथा नंबर गलत है, लेकिन किताब के हिसाब से तो तीसरा भी गलत है, लेकिन तीसरा सही है कि गंगा नारायण सिंह का सर काटकर खरसावां का ठाकुर चेतन सिंह, वो विल्किंसन को भेज दिया था गिफ्ट के तौर पे। ठीक है, तो जो भी आंसर हो, हम लोग खाली इसको व्याख्या पढ़ के चलेंगे। 7 फरवरी 1833 को गंगा नारायण सिंह खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के सैनिकों के हाथों मारे गए। गंगा नारायण सिंह का सर काटकर खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह ने विल्किंसन के पास भेजा। तो फिर गलत कहाँ हुआ, सही तो है। सरकार ने गंगा नारायण सिंह का सर काटकर विल्किंसन को सौंपने वाले खरसावां ठाकुर चेतन सिंह को 5,000 पुरस्कार राशि दी थी। उस समय 5,000 भी बहुत बड़ा रकम था ना, तो 5,000 देगा, 1 लाख रुपये तो बहुत ज़्यादा होता था उस समय। अब देखिए संथाल विद्रोह पर आ गए हम लोग, बहुत बड़ा विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो सही आंसर है 1855 में हुआ था। 1855 तो पढ़ते ही हम लोग। संथाल विद्रोह का शुरुआत जो है वो 1855 ईस्वी में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव तथा फूलो झानो द्वारा किया गया था। इस विद्रोह को हूल विद्रोह, संथाल हूल, सिद्धू कान्हू का विद्रोह आदि नामों से जाना जाता है। जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ क्रांति या बगावत होता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी थी और इस विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति कहा जाता है। कितना क्वेश्चन इससे बन सकता है सोचिए। इसे मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। छोटा छोटा कितना सारा स्टेटमेंट हो गया ना, सब अपने आप में एक क्वेश्चन है। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे 89 नंबर क्वेश्चन। संथाल विद्रोह का मुख्य उद्देश्य के संदर्भ में सत्य कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन पढ़ेंगे कि दीकू अर्थात बाहरी गैर आदिवासियों को संथाल क्षेत्र से बाहर निकालना था। हाँ। विदेशी राज्य को हमेशा के लिए समाप्त करना था। हाँ। अबुआ राज अर्थात सत्य और धर्म पर आधारित अपना राज्य की स्थापना करना था। तो हाँ, ये तीनों के तीनों तो सही लग रहा है, सही है। संथाल विद्रोह का मुख्य उद्देश्य फिर से पढ़िए, दीकू अर्थात बाहरी गैर आदिवासियों को संथाल से बाहर निकालना। दूसरा उद्देश्य था कि विदेशी राज्य को हमेशा के लिए अपने क्षेत्र से समाप्त कर देना। तीसरा था अबुआ राज अर्थात सत्य और धर्म पर आधारित अपना राज्य की स्थापना करना था, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संथाल विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की सत्यता की जांच कीजिए। पहला स्टेटमेंट है संथाल विद्रोह को हूल आंदोलन, खूनी विद्रोह, मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। सही है,
हूल शब्द का अर्थ है आज़ादी, नहीं। अभी हम लोग पढ़े क्रांति, तो ये गड़बड़ हो गया। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति कहा था, हाँ। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण सरकार द्वारा साहिबगंज से मुगल सराय के बीच रेल लाइन बिछाने के दौरान संथालों से बेगारी करवाना था। तो उस समय यहाँ से यहाँ तक रेल नहीं चल रहा था, साहिबगंज से नहीं, भागलपुर से वर्धमान तक का ट्रेन चल रहा था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हुआ गलत। तो हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा सही है। ए, पहला और तीसरा कथन सही है। संथाल विद्रोह को हूल आंदोलन, खूलनी विद्रोह, मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। हूल का शाब्दिक अर्थ होता है क्रांतिकारी, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत का प्रथम जनक्रांति भी कहा है। हूल विद्रोह का कारण आर्थिक शोषण था। अंग्रेज अधिकारी, जमींदार, महाजन एवं पुलिस व कोर्ट ने मिलकर एक ऐसी प्रशासनिक संरचना विकसित कर ली थी जो आदिवासियों के जीवन को प्रतिदिन परेशान करता था, और संथाल इन्हें दिक्कू कहकर बुलाते थे, अर्थात दिक्कत पैदा करने वाला। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण सरकार द्वारा भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल लाइन बिछाने के बीच संथालों से बेगारी करवाना था। इन लोगों को रेल लाइन भी बिछाना था और बेगारी भी करवाना था। और आप लोग जब पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा, हिस्ट्री नहीं, जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि उस समय ये लोग बहुत जगह ये काम करवा रहे थे, रेल बिछावाने का। केवल इंडिया में नहीं करा रहे थे, इनका और भी जो गुलाम देश था सब में करवा रहे थे। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा खर्चा पैसा के लोग यहीं कर रहे थे, मतलब सबसे ज़्यादा लागत इसको इंडिया में ही आ रहा था। और जब सबसे ज़्यादा लागत इंडिया में आ रहा था, तो ये तो पब्लिक को पैसा ही नहीं दे रहा था, तो लागत का जा कहाँ रहा था, है ना। तो सब के सब क्या थे, पूरे भ्रष्ट थे। 91 नंबर, संथाल विद्रोह के संदर्भ में सत्य कथन पर विचार कीजिए। पहला, इस विद्रोह की प्रकृति हिंसात्मक थी तथा संथालों ने सशस्त्र संघर्ष के जरिए अबुआ राज्य की स्थापना पर बल दिया, हाँ ठीक है। विद्रोह के स्वरूप को देखते हुए कार्ल मार्क्स ने इसे भारत का प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी थी, सही है। LSSO मूले ने इसे केवल संथाल मुठभेड़ का नाम दिया था। तो अब ये लेखक साहब जो हैं वो अंग्रेजों के लेखक हैं, तो वो कैसे कुछ अच्छा कह सकते हैं, तो मुठभेड़ ही कहेंगे, है ना। जनक्रांति कह दें, विद्रोह कह दें, तो ज़्यादा इज्जत मिल जाता है ना उसका, तो ये कैसे कह सकते हैं अच्छा। इसलिए आप याद रखिएगा, या तो वो लेखक को उसका अपना पर्सनल व्यू ही वैसा होगा, क्योंकि वो या तो अंग्रेज का नमक खाता होगा, या अंग्रेजी जो व्यवस्था होगा उससे वो बहुत ही प्रभावित होगा, तभी वो यहाँ के क्रांतिकारी को उटपटांग लिखेगा। और नहीं तो फिर वो खुद ही अंग्रेज लेखक होगा, तब यहाँ के लोगों को उटपटांग लिखेगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं हो सकता। जो यहाँ के लोग हैं वो अपने लोगों को गलत नहीं कह सकते हैं। तो बी नंबर अगर हम लोग कहें कि इस विद्रोह की प्रकृति हिंसात्मक थी तथा संथालों ने सशस्त्र संघर्ष के जरिए अबुआ राज्य की स्थापना पर बल दिया था। विद्रोह के स्वरूप को देखते हुए कार्ल मार्क्स ने इसे भारत का प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी थी। LSSO मूले ने इसे केवल संथाल मुठभेड़ का नाम दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संथाल विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन, नहीं, सत्य कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो भी स्टेटमेंट सही होगा हम लोग उस पर विचार करेंगे जरा। पहला स्टेटमेंट, संथाल विद्रोह का मार्गदर्शन शाम टुडू ने किया। इस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को सेनापति एवं भैरव को प्रशासक नियुक्त किया गया। तो देखिए गड़बड़ यही है, ये भैरव जो है ना उसको सेनापति बनाया गया था, और चांद जो है उसको प्रशासक बनाया गया था। हम कभी सोचे नहीं थे कि इतना छोटा सा गलती करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हम लोग जब बुक पढ़ते थे फटाफट पढ़ के चलते थे कि सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति बनाया गया था। ये नहीं सोचे थे कि कभी यहाँ से भी क्वेश्चन फंसा सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़िए कि चांद जो थे वो प्रशासक बने थे और भैरव जो था वो सेनापति था, ठीक है। अगला है, अच्छा तो ये स्टेटमेंट गलत ना हुआ हम लोग का, इसको काट दीजिए। अगला है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव एवं इनकी सगी बहनों फूलो झानो ने किया था। 6 भाई बहन थे और 2 बहुत कमाल के लोग थे। तीसरा है कि इस विद्रोह का आरंभ 30 जून 1855 को भोगनाडीह गांव से हुआ था। तो देखते हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट इसका सही है। दूसरा तो सही निकला, तीसरा भी हम लोग का सही निकल गया ना। चौथा, इस गांव में लगभग 10,000 संथाल आदिवासी एकत्रित हुए और अपना देश अपना राज्य का नारा दिया, ठीक है, ये भी सही है। तो हम लोग कहेंगे 2, 3 और 4 बी ऑप्शन को लेके चलेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ, संथाल विद्रोह का मार्गदर्शन शाम टुडू ने किया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव 4 भाई, इनकी सगी बहनें
फूलो झानो ने किया था। इस विद्रोह का आरंभ 30 जून 1855 को भोगनाडी गांव से हुआ था। इस गांव में लगभग 10,000 संथाल आदिवासी एकत्रित हुए थे। अपना देश अपना राज्य का नारा दिया। इस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को क्या बनाया गया था, प्रशासक बनाया गया था और भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया था। विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने दिघी थाना के दरोगा महेश लाल तथा गोड्डा करहरिया थाना के दरोगा प्रताप नारायण की हत्या कर दी थी। बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि ये लोग भी इन लोगों को बहुत ज्यादा तंग किए थे। ठीक है, विद्रोह इन लोगों को मार के ही शुरू हुआ था। अब हम लोग पढ़ेंगे 93 नंबर क्वेश्चन। संथाल विद्रोह के संदर्भ में हुए गतिविधियों पर ध्यान दें, निम्नलिखित कथनों की सत्यता की जांच करें। तो इसका सही आंसर देखने से पहले स्टेटमेंट देखेंगे। पहला, 7 जुलाई 1855 को संथालियों ने मेजर बारो के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना को पराजित किया। विद्रोहियों से बचने के लिए अंग्रेजों को साहिबगंज में मार्टिलो टावर का निर्माण करवाना पड़ा। अब आप ही लोग बताइए कि मार्टिलो टावर साहिबगंज में है? नहीं है, पाकुड़ में है। तो स्टेटमेंट हुआ गलत, बाकी सब कुछ सही है। इस विद्रोह का व्यापक प्रसार हुआ। हजारीबाग में अर्जुन मांझी, लुबिया मांझी, वीरभूम में गोरा मांझी ने नेतृत्व दिया। विद्रोहियों का नारा था मरो या मारो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। तो दूसरा तो ठीक है। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे। इस विद्रोह में 50,000 से अधिक संथालों ने भाग लिया था। अंग्रेजी दमन में लगभग 15,000 लोग मारे गए थे। बाप रे, नंबर बहुत बड़ा है ना। उस समय जनसंख्या जब इतना नहीं था, तब भी वह 15,000 लोग मारे गए थे। तो उसको मुठभेड़ का जो संख्या दिया था वो लेखक पिटना चाहिए। मुठभेड़ था, मुठभेड़ में 15,000 लोग मारे जाते हैं। और चौथा है कि इस विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन, जनरल लॉयड क्लीवलैंड एवं लेफ्टिनेंट रीड ने मुख्य भूमिका निभाई। देखिए, सब तो ठीक है, लेकिन क्लीवलैंड तो पहले ही मर गया 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में इसको तिलका मांझी मार दिए थे ना, तो ये यहाँ कहाँ आ जाएगा 55 में? नहीं, ये नहीं आ सकता है यहाँ, ये गड़बड़ हो जाएगा। ये 1784, देखिए हम भी गड़बड़ कर रहे हैं। 1784 में ये मर गया क्लीवलैंड, तो 1855 में कहाँ पहुंच जाएगा? तो ये गलत हो गया। तो ए सही है, 2 और 3 सही है, मतलब 2 और 3 स्टेटमेंट ठीक है, चौथा गड़बड़ हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्यों गड़बड़ है। संथाल विद्रोह के दौरान 7 जुलाई 1855 को संथालियों ने मेजर बारो के नेतृत्व में आई अंग्रेज सेना को पराजित किया। इस विद्रोह को बचने के लिए पाकुड़ में अंग्रेजों ने मार्टिलो टावर का निर्माण करवाया। इस विद्रोह में हजारीबाग से अर्जुन मांझी, लुबिया मांझी तथा वीरभूम से गोरा मांझी ने नेतृत्व दिया। इस विद्रोह ने 50,000 से अधिक संथालों ने भाग लिया विद्रोह में, ठीक है, तथा दमन के दौरान लगभग 15,000 संथाली मारे गए। इस विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमस, जनरल लॉयड एवं लेफ्टिनेंट रीड ने किया। क्लीवलैंड तिलका आंदोलन के समय तिलका मांझी के हाथों 13 जनवरी 1784 को मारा गया था। तो यहाँ पे एक जो क्लीवलैंड लिखा था, इसकी वजह से स्टेटमेंट चौथा जो था वो गलत हो गया था। ठीक है, अब हम लोग 94 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? जो भी असत्य, तो पहला स्टेटमेंट है अंग्रेजों ने सिद्धू कान्हू चांद भैरव को गिरफ्तार कर चांद एवं भैरव की हत्या कर दी और सिद्धू कान्हू को बरहैत नामक स्थान पर फांसी दे दी। सही है ये, ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। फिर दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए कि 30 नवंबर 1856 को संथाल परगना को एक नॉन रेगुलेशन जिला घोषित कर दिया गया, जिसके अंतर्गत प्रथम जिलाधीश एस्ली एडन बनाए गए। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला कथन नहीं है, तो कह रहा है डी कि दोनों के दोनों ठीक है, कोई गलत नहीं था। अंग्रेजों ने सिद्धू कान्हू चांद भैरव को गिरफ्तार कर चांद एवं भैरव की हत्या कर दी और सिद्धू कान्हू को बड़हैत नामक स्थान पर फांसी दे दिया गया। 30 नवंबर 1856 को संथाल परगना को नॉन रेगुलेशन जिला घोषित कर दिया गया। इसके अंतर्गत प्रथम जिलाधीश एस्ली एडन बनाए गए। ठीक है, अगला है सफाहोड़ आंदोलन। सफाहोड़ आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है बी, 1870 ईस्वी में हुआ था। 1870 में हुए सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व करता जन्मदाता लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा थे। सफाहोड़ का अर्थ सिंगबोंगा के प्रति समर्पण होता है। इस आंदोलन का संबंध मूलतः संथाल जनजाति से है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य या मूल उद्देश्य संथालों में धार्मिक पवित्रता पर बल देना, यानी कि एक सुधारवादी आंदोलन है। ठीक है, अगला है सफाहोड़ आंदोलन के जनक लाल बाबा ने आजाद हिंद फौज के तर्ज पर संथाल परगना में किस दल का गठन किया था? बाप रे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, देशोद्धारक बल दल, एकदम याद कर लीजिए, जैसे भी याद करना है। सफाहोड़ आंदोलन के जनक लाल बाबा ने आजाद हिंद फौज के तर्ज पर संथाल परगना में देशोद्धारक दल का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बाबा ने सफाहोड़ी आंदोलनकारियों को कौन सा मंत्र दिया था?
तो सही है राम नाम का मंत्र दिया था। लाल बाबा ने सफाहोड़ी आंदोलनकारियों को राम नाम का मंत्र दिया था। संथालों को सफ़ेद झंडी देते थे, संथालों को जनेऊ पहनने बोलते थे, ये संथालों को मांस मदिरा का सेवन भी करने से रोकते थे, घर के आंगन में बोलते थे तुलसी चौरा लगाने के लिए। ठीक है, तो यही सब से क्या होगा, सुधारवादी आंदोलन था ये। खरवार आंदोलन पे आएंगे। खरवार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1874 ईस्वी में हुई थी। इस आंदोलन की शुरुआत भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में संथाल परगना क्षेत्र में हुई थी। भागीरथ मांझी द्वारा नेतृत्व प्रदान किए जाने के कारण इसे भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, और यहीं पे हम लोग इसको खत्म करेंगे। ठीक है, आज का यही एक जो कथन सही है उसको टिक लगाइए। तो पहला कथन है कि 1874 में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में इस आंदोलन का आरंभ किया गया, जिसका उद्देश्य प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना करना था। बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोड्डा जिले के तलडीहा गांव निवासी भागीरथ मांझी ने इस आंदोलन की शुरुआत 1874 में की। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भागीरथ मांझी ने हिंसा का मार्ग अपनाया। तो ये गलत है, हिंसा नहीं शायद किए थे ये। ठीक है, अब अगला है तीसरा नंबर कि संथाल परगना में इस आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी एवं ज्ञान परगनैत ने किया था, जो हजारीबाग में इसका नेतृत्व जगेसर निवासी दुब्बू बाबा ने किया था। ठीक है, चौथा जो स्टेटमेंट है वो है कि 1881 ईस्वी में खरवार आंदोलन का दूसरा चरण भी आरंभ हुआ, जब जनगणना कार्य के खिलाफ दुविधा गोसाई के नेतृत्व में खरवारों ने आंदोलन चलाया। ये सही है। ठीक है, तो ये कहेंगे कि पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। खरवार आंदोलन का विद्रोह भागीरथ मांझी ने 1874 को संथाल परगना क्षेत्र में किया था। भागीरथ मांझी गोड्डा जिले के तलडीहा गांव निवासी थे, जिसने खरवार विद्रोह के माध्यम से समाज की प्राचीन मूल्यों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। इसके लिए उसने अहिंसक मार्ग को अपनाया था। इस विद्रोह में संथाल परगना में इसका सहयोग ज्ञान परगनैत तथा हजारीबाग में दुब्बू बाबा ने दिया था। इस विद्रोह का दूसरा चरण 1881 ईस्वी में जनगणना कार्य के खिलाफ दुविधा गोसाई ने किया था। ठीक है, 1881 ईस्वी में जब जनगणना होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो अब हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे इसको। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह से शुरू करेंगे 100 नंबर क्वेश्चन से। बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, सारा विद्रोह मिला करके तो 20 गो विद्रोह हो जाता है। 20 विद्रोह समझते हैं, 20 विद्रोह को हिसाब से तो 200 क्वेश्चन बहुत कम है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन होना चाहिए था। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास और क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।